आपके नेता ये कहने के लिए गए। मैंने शुरुआत में ही कंचना जी से पूछा था कि सेंगोल हटा देंगे तो मुद्दे हल हो जाएंगे। मुद्दों पर विवाद और मुद्दों पर हंगामा सही है, सेंगोल पर हंगामा कुछ जमता नहीं सर। नहीं, आपने ये भी कहा शुरू में, मैं सुन रहा था कि सेंगोल को हटा देना सनातन का अपमान है। और सनातन का अपमान, देखिए भारत की सरकार भारत के संविधान से चलती है, सनातन की परंपराओं से या सेंगोल की परंपराओं से नहीं चलती। सेंगोल राजदंड है, राजतंत्र का प्रतीक है, राजवंश का प्रतीक है। और आज देश में राजतंत्र नहीं है, देश में लोकतंत्र है। हमें लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर सनातन के सम्मान में आप सनातन के अनुसार सरकार चलाएंगे तो फिर आपको सती प्रथा भी बहाल करनी पड़ेगी, फिर आपको विधवा विवाह पे भी दोबारा रोक लगानी पड़ेगी, फिर आपको बाल विवाह की अनुमति भी देनी पड़ेगी, फिर आपको छुआछूत भी दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। परंपराएं जो खराब होती हैं उन्हें छोड़ा जाता है, जो अच्छी परंपराएं होती हैं उन्हें स्वीकार किया जाता है, उन्हें लेके आगे बढ़ा जाता है। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से देश चलेगा। सर मेरा तो सवाल सिर्फ इतना होता है कि जो मुद्दे उठाए जाते हैं, जो हंगामा किया जाता है, उसका मकसद क्या है? सेंगोल से क्या हासिल हो जाएगा अगर आप हट जाएगा? आपने कहा कि लगा लिया तो क्या कर लिया, हट जाएगा तो आप क्या हासिल कर लेंगे, बता दीजिए जरा। ये विवाद इस पर बात होगी देश में। एक स्पष्ट, सेंगोल का किसी राजतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। तो नहीं, आप लोग बोले, मैं शांति से सुनाऊं, आपकी बात का उत्तर दे। मैं बिल्कुल शांति से, चूंकि इसका स्पष्टीकरण आपने कहा कि इसका कोई इतिहास नहीं मिलता है, तो वो भी मुझे बताना है। सेंगोल जो है उसका अर्थ होता है नीति परायणता। सेमई शब्द है, वो इसलिए है कि सब लोग नीति का पालन करें उसमें, इतना ही। अब मैं इनके दूसरे चीज का उत्तर देता हूं, मैं नाम वगैरह सब आ गया है उसमें। ये जो सेंगोल था, ये उस समय के जो व्यक्ति हैं वो आज भी जीवित हैं। जिस दुकान में बनाया गया उसका नाम भी उपलब्ध है, और उन लोगों से उस समय आ भी गया। देखिए मैं बता रहा हूं, तो ये है, अभी बता रहा हूं, ये है वर्तमान चेन्नई तब मद्रास के बुमिडी बंगारू चेट्टी। सुनो दुकान सुनो। इन्होंने कहा कि उसका इतिहास नहीं। देखिए आप टोक रहे हैं, ये गड़बड़। देखिए मैं बता रहा हूं कि भैया कहां नहीं, दो लोग को टोक रहे हैं। आपने कहा कि उसका कोई इतिहास नहीं मिलता है। अरे भाई उस दुकान का नाम है, उस दुकान, अरे भाई उस दुकानदार के पास उसकी तस्वीर है देती हुई, उसके पास रिसिप्ट है, ये सारे द हिंदू अखबार में छप चुके हैं। ऐसे नहीं, ऐसे देखो सुचरिता, आप इस समय आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए, ये लोग कर रहे हैं। अब मैं फैक्ट रख रहा हूं तो मुझे रोका जा रहा है। जरा मैं देश को सुना देता हूं। देखिए आपसे लड़ाई नहीं है। नेहरू जी मतलब मैं वो भी बता भाई। एक सेकंड, महाभारत है, महाभारत में भाले तीर सब चलते हैं, लेकिन वो भाले तीर ना शाब्दिक होते हैं, शब्दों वाले भाले तीर होते हैं। तो इसीलिए सुनिए, तो मैं भी रक्षा सिर्फ आवाज ऊंची करके कर सकती हूँ, तो इसलिए अनुरोध कर रही हूँ, आवाज ऊंची नहीं करना चाहती है। इनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलने दीजिए, फिर आ जाइए प्लीज। बोलिए, अब दीजिए, आपको इतिहास बता रहे हैं। देखिए ऐसा है कि मैं बिना तथ्य के बात करूंगा नहीं, बीच में बोला नहीं। उस दुकान का नाम है, सुनिए, बुमिडी बंगारू चेट्टी एंड सन्स ज्वेलर्स एंड डायमंड मर्चेंट्स। 1500 रुपए में उसने तैयार किया था। सुनिए उसकी रिसिप्ट है 1500 रुपए के। और सुनिए उसमें जो शामिल हुए थे उस परिवार के 95 वर्षीय वो कह रही है, ठीक है, वो कह रही है इससे ये कहां से पता चलता है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने उसे दिया और नेहरू जी को दिया? उनका सवाल सुनिए। अच्छा मैं एक और खबर बता रही हूँ, यही समस्या है। वहाँ बाजाप्ता मैं कह रहा हूँ कि उसकी तस्वीर उसके पास है देते हुए। बिल्कुल दुकानदार ने जाके लोगों को बताया, हिंदू अखबार में छपा। अब मैं दूसरी बात पर आ रहा हूँ। नेहरू जी को माउंटबेटन दुकान में, ये जो सेंगोल है, मुझे ना इस तरह आपत्ति, कंचना जी मुझे इस चीज से आपत्ति है क्योंकि दो लोग जब एक साथ बोलते हैं तो आवाज नहीं जाती, समझ नहीं आता है। इसीलिए मुझे वहाँ पर भी रोकना पड़ा। एक मिनट, आप दोनों स्टूडियो में कंचना जी नॉट इंटरप्टेड, आप उन्हें इंटरप्ट करें नहीं, उन्हें बोलने तो दीजिए ना। आप बोलने तो देंगी, ऐसा तो नहीं है ना, वो बोल रहे हैं उसके बाद आप बोलिएगा। अब जल्दी से आपने दुकान का विवरण दे दी, जल्दी से बताइए। अब देखिए मेरे पास समय नहीं है, मुझे दूसरे एक और मुद्दे पर जाना है, जिसमें देखिए फोटो भी मांग रही है नेहरू जी को। सी राजा गोपालाचारी को दुकान आया, उसके लेटर उपलब्ध है। राजा गोपालाचारी से जिसने बात की वो आदमी जीवित है, 95 ईयर्स का, जिन्होंने कहा था कि ये बनाओ, उसने बताया, इंटरव्यू दिया है, तो वो सारे प्रमाण मिल गए हुए हैं। लेकिन मुझे छोटी छोटी बात करनी। पहली बात,
कि मुझे इस बात से बहुत ये छोटी बात आपकी बड़ी लंबी हो जाती है। नहीं, हमने लंबी नहीं बोला, देखो हमने 30-35 सेकंड आपने बुलवाया है। अब बाकी तो आज तो भाटी जी का शो रहा है, भाटी जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ। अच्छा, भाटी जी का था। अब उनकी शिकायत नहीं रहनी चाहिए और मेरी कोई शिकायत नहीं होती है। जिन लोगों ने, मैं कांग्रेस के साथ संबंध रखना, सरकार का विरोध करना, सरकार को घेरना समझ में आता है, लेकिन आपातकाल का विरोध नहीं करना, जिसमें संसद की शक्ति, पार्लियामेंट की शक्ति खत्म की गई, जिसमें संविधान एक व्यक्ति में समाहित किया गया, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति कमजोर की गई, उस पर उसी से नेता बने लोग उसका विरोध नहीं करना। अच्छा ठीक है, कितना बड़ा भारत। मैं एक और बड़ी खबर बता रही हूँ, एक सेकंड। अच्छा ठीक है, अब देखिए कंचना जी, देखिए आप अगर स्टूडियो में उसका ऐसे फायदा उठाएंगे, बाहर जो मेहमान है मैं उनके पास जा नहीं पाती, क्योंकि आप दोनों आपस में बोलते रहे। एक सेकंड, केके जी के पास जा रही हूँ। केके जी जल्दी से बोलिए। कंचना जी, केके शर्मा के पास जा रही हूँ मैं। केके शर्मा जी बोलिए। देखिए सुचिता जी, ईडी गठबंधन की एकता नहीं है और उसके बीच में टकराहट है, ये बात तो मुझे समझ में आती है, जो सारे देश ने देखा। ठीक है, लेकिन आज सिंगोल के मामले में एक पार्टी के अंदर में 3-3 मत देखने को मिल रहा है और वो आपसी एकता का क्या धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये देख के मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। भाटी जी अभी समर्थन कर रहे हैं संगोल का कि उसको हटा देना चाहिए। अभी एक चैनल में था, इनकी एक वरिष्ठ प्रवक्ता है, वो कह रही है कि जिन्होंने बोला उनका व्यक्तिगत राय है, पार्टी की राय नहीं है। तीसरे बात अखिलेश यादव जी का बयान सुनिए, सुबह क्या बोल रहे हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि उन्होंने सिंगोल की बात इसलिए की कि प्रधानमंत्री जी ने जाके नमस्कार नहीं किया, तो इसलिए उनको याद दिला रहे हैं। बाकी मैंने जो कहना था पहले कह दिया। तो पहले उन्होंने ट्वीट क्या किया है, पहले उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें भी उन्होंने सिंगोल का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा सत्ता हस्तांतरण का ये प्रतीक है, अगली बार मोदी जी सत्ता हस्तांतरण करेंगे, ये ट्वीट किया है। अखिलेश यादव भी अपने ही सांसद का समर्थन नहीं कर रहे, भाटी साहब उसका समर्थन कर रहे हैं। तो इनके अंदर का आप दोनों देखिए कि कोई बीच में वैचारिक समानता भी नहीं है आपस में। तो कम से कम आप अपनी पार्टी को, इसकी जो है विचारधारा को ही संभाल ले। चलिए मैं एक और चीज बताऊं, जो एक और बड़ी खबर आज डेवलपमेंट हुआ है। केके शर्मा जी, उस पर भाटी जी से भी रिएक्शन ले लेंगे और किशोर जी से भी, क्योंकि वो एक और मुद्दा अब संसद में हंगामे का बनेगा, वो है डेप्यूटी स्पीकर। अब डेप्यूटी स्पीकर को लेकर खबर ये आ रही है कि एनडीए को ये पद डेप्यूटी स्पीकर का जाएगा, बीजेपी अपने पास नहीं रखेगी, खबर ये आ रही है, लेकिन एनडीए को डेप्यूटी स्पीकर का पद जाएगा। अब आपको याद है कि पिछली लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर का पद खाली था, अब यहां सहयोगियों को डिप्टी स्पीकर पद देगी बीजेपी, एनडीए के किसी दल को मिलेगा। अब एनडीए के किसी दल को मिलेगा, इसका मतलब क्या है? देखिए जेडीयू तो पहले ही कह चुकी है हमें उपसभापति का पद मिला हुआ है। तो प्रेम कुमार जी, क्या ऐसा लग रहा है कि यह पद अब टीडीपी को मिल सकता है? टीडीपी को मिलेगा तो शायद जो सामने वाले विपक्ष के खेमे में लोग हैं वो भी हंगामा ना करें, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी पता नहीं है। लेकिन यह तय हो गया है कि एनडीए अपने पास रखेगा।